हेलो 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 जी, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। थैंक यू सो मच 10 मिनट सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो फिर से कंटिन्यू हो रही है 10 मिनट सीरीज, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ये विद इन 10 मिनट्स करा दूं। अच्छा, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135। रूल्स कौन से लगते हैं? कंपनी CSR रूल 2014। क्या हर कंपनी पे CSR लगता है? ऐसा नहीं है। देयर इज अ क्राइटेरिया। कौन सी कंपनी पे CSR लगता है? ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो। एक बार दोबारा, एवरी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो। मैम आप एक बात बताओ, मेरी होल्डिंग कंपनी है, उसकी टर्नओवर 1000 करोड़ है, उस पे CSR लगेगा? यस। क्या अगर मेरी कोई सब्सिडरी है, वो इसमें से किसी में नहीं आ रही, तो क्या बाय डिफॉल्ट उसमें CSR लग जाएगा? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। इंडिविजुअल कंपनी, मैम एक बात बताओ, एक प्राइवेट कंपनी की नेटवर्थ है 600 करोड़, उस पर लगेगा? यस। स्मॉल कंपनी के उस पर लगेगा? यस। मेरे बच्चे, इसमें एग्जाम्पशंस नहीं है, इस बात की ध्यान रखना। सिर्फ CSR किस कंपनी में नहीं लगता? एक IFSC कंपनी जिसको बने हुए अभी तक 5 साल हो गए हैं, मतलब 5 साल से कम हुए हैं, उस पे नहीं लगता। लेकिन बाकी हर कंपनी पे जो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है, उस पे CSR लगता ही लगता है, चाहे फिर वो प्राइवेट हो, बड़ी हो, छोटी हो, कोई भी हो। मैम एक बार क्राइटेरिया दोबारा बताना ना। श्योर। पब्लिक कंपनी, पेड अप, सॉरी, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 500 करोड़ या 5 करोड़ या उससे ज्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा। लेकिन 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 आपको CSR कमेटी तभी बनानी है जब आपका एक्सपेंडिचर 50 लाख से ज्यादा है। मतलब मैम आप ये बात बोल रहे हो, सुनना, कि अगर आप क्राइटेरिया में आ गए तो आपको CSR एक्सपेंडिचर करना है? यस। लेकिन अगर वो CSR एक्सपेंडिचर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको कमेटी बनानी है। लेकिन वो एक्सपेंडिचर 50 लाख से ज्यादा, तो आपको क्या बनाना है? कमिटी। अब कमिटी में सुनना, अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो कमिटी में कितना बनेगा? 3 और मोर डायरेक्टर, 1 शैल बी इंडिपेंडेंट। नहीं है तो 2 और मोर डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी है तो 2 और मोर डायरेक्टर। और अगर एक फॉरेन कंपनी है तो एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव और एक एनी अदर पर्सन। दोबारा, एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव और एक एनी अदर पर्सन। मैम आपने बोला कि अगर एक कंपनी इस क्राइटेरिया में आ गई तो उसे CSR पे खर्चा करना है। CSR पे कितना खर्चा करना है? पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%। दोबारा, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%। दोबारा, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%। दोबारा, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% खर्चा करना है आपको, यस और नो? तो मैम अगर मेरी कंपनी को बने हुए 3 साल हुए ही नहीं है तो जितने साल हो गए उनका एवरेज निकाल दो। अब बच्चे क्या करते हैं, एवरेज निकाल के वही एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं। बच्चे एवरेज निकाल के उसका 2% होगा, इस बात का ध्यान रखना। मैम अगर इस साल मैंने एक्सेस खर्चा कर दिया तो क्या होगा? अगले 3 साल तक उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। आपको CSR अगर करना है तो अपने लोकल एरिया को प्रेफरेंस देनी है, सबसे पहले याद रखना। मैम अगर मान लो इस साल खर्चा उतना नहीं हो पाया, मान लो इस साल एक्सपेंडिचर आया था 300 करोड़ बट मेरा लगा सिर्फ 100 करोड़, तो 200 करोड़ अनस्पेंट अमाउंट है। उस केस में क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर अनस्पेंट अमाउंट है तो 2 केस है, या तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है। अगर मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 1 साल से तो ज्यादा का चल रहा है और जिस साल शुरू हुआ था उसके अगले 3 साल में क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट। बेसिकली मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, ये होते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। 1 साल, जिस साल शुरुआत हुई थी, अगले 3 साल में क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट। मैम टोटल तो 4 हो गए, जिस साल शुरुआत हुआ था और अगले 3 साल। यस। अगर मेरा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है तो जिस साल CSR करा खत्म, जिस साल CSR की ऑब्लिगेशन थी वो खत्म हुआ, अगले 30 दिन के अंदर अंदर वो जाएगा अनस्पेंट अमाउंट में। कहां जाएगा? अनस्पेंट अकाउंट में। और वहां कब तक पड़ा रहेगा? 3 साल तक। वहां कब तक पड़ा रहेगा? 3 साल तक। और अगर 3 साल में वो यूज नहीं किया तो अगले, जब 3 साल खत्म हुआ उसके अगले 30 दिन में वो कहां चला जाएगा? शेड्यूल 7 फंड्स में। कहां चला जाएगा? शेड्यूल 7 फंड्स में। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो मेरा साल खत्म हुआ, हाँ जी, 30 दिन के अंदर अंदर अनस्पेंड में गया, यस। 3 साल तक कंपनी यूटिलाइज कर सकती है, यस। कंपनी ने 3 साल यूटिलाइज नहीं किया और जैसे 3 साल खत्म हुए उसके अगले 30 दिन के अंदर शेड्यूल 7 फंड्स में, यस। लेकिन अगर वो ऑनगोइंग नहीं था,
अगर वो ऑनगोइंग नहीं था तो उस केस में जैसे आपका साल खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो पैसा कहां चला जाएगा, शेड्यूल 7 फंड्स में। कहां चला जाएगा, शेड्यूल 7 फंड्स में। क्या सीएसआर कोलैबोरेशन से हो सकती है? यस, बट मेक श्योर आपकी कमिटीज, आपकी पॉलिसीज दोनों अलग अलग हो। कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम अब आप मेरे को एक बात बताओ, ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं जो सीएसआर में नहीं आएंगी? सीएसआर में क्या आएगा ये तो फिर भी हो जाएगा, सीएसआर में क्या नहीं आएगा? आपने आउटसाइड इंडिया कुछ किया, नहीं आएगा, लेकिन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सोनल के लिए किया, आएगा। आपने अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कुछ करा, नहीं आएगा। आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कुछ ठीक करना, नहीं आएगा। उसके बाद आपने एम्प्लॉयज के लिए बेसिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेशन ने कुछ बनाया था, एक मिनट रुको, हाँ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थी, नहीं आएगा। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया, नहीं आएगा। नॉर्मल कोर्स में था, नहीं आएगा। स्पॉन्सरशिप बेसिस थी, नहीं आएगा। मतलब मैम आप ये कह रहे हो कि ये एक्टिविटी सीएसआर में नहीं आएंगे? बिल्कुल। कौन कौन सी नहीं आएंगी? आउटसाइड इंडिया की है, एक्सेप्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सोनल, सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए कुछ किया, आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थी वो करना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, स्पॉन्सरशिप में किया है, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो सारी चीजें मेरे बच्चे आपके सीएसआर में काउंट नहीं होंगी, नहीं माना जाएगा कि आपने सीएसआर किया है। अब आता है इंपैक्ट असेसमेंट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इंपैक्ट असेसमेंट, बहुत ध्यान से सुनना। हमने कोई सीएसआर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अब उसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है उसको देखने के लिए हम करते हैं इंपैक्ट असेसमेंट, जो एक इंडिपेंडेंट पार्टी करती है। वो कह रहा है इंडिपेंडेंट इंपैक्ट असेसमेंट हर कंपनी को नहीं कराना, हर प्रोजेक्ट का नहीं कराना। दोबारा से, हर कंपनी को नहीं कराना, हर प्रोजेक्ट का नहीं कराना। दोबारा से, हर कंपनी को नहीं कराना, हर प्रोजेक्ट को नहीं कराना। तो इंपैक्ट असेसमेंट किस कंपनी को कराना है? इंपैक्ट असेसमेंट उस कंपनी को कराना है जिसकी पिछले 3 साल की एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। एक बार दोबारा, पिछले 3 साल की एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। एक बार दोबारा, पिछले 3 साल की एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन जिसकी कितनी है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, उसको सीएसआर करवाना है, उसको इंपैक्ट असेसमेंट कराना है, और किसी को इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कराना। अब समझो, मेरी पिछले 3 साल की जो एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, मुझे सीएसआर करवाना है, यस। इंपैक्ट असेसमेंट करवाना है, यस। लेकिन कौन से प्रोजेक्ट का? उस प्रोजेक्ट का जिसपे कम से कम 1 करोड़ रुपया लगा हो, उस प्रोजेक्ट का जिसमें कम से कम कितना लगा हो, 1 करोड़। आइए देखिए, एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़ और मोर इन 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। किस प्रोजेक्ट पे कराना है? जिसपे कम से कम 1 करोड़ या उससे ज्यादा लगा हो। और इंपैक्ट असेसमेंट में कितना एक्सपेंडिचर बुक कर सकते हैं हम? 2% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, सीएसआर एक्सपेंडिचर, और 50 लाख, whichever is higher, whichever is what higher। अब सुनना, वो कह रहा आपने कितना खर्च करना है? 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो जब आप प्रॉफिट निकालोगे एज पर सेक्शन 198 निकालोगे, लेकिन अगर एक इंडियन कंपनी है तो उसके प्रॉफिट में 2 चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। उसके प्रॉफिट में 2 चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। कौन सी चीज? पहला तो एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरसीज ब्रांच ऑफ द कंपनी, जो प्रॉफिट कंपनी की बाहर वाली ब्रांच से आया है। और दूसरा, एनी डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया। मतलब अगर मेरे को नेट प्रॉफिट 8 करोड़ दे रखा है और मुझे बताया कि ये दोनों 8 करोड़ में इंक्लूडेड है, तो मैं इन दोनों को सबसे पहले क्या करूंगी? माइनस। क्या करूंगी? माइनस। सबसे पहले क्या? बाहर वाली मेरी ब्रांच का प्रॉफिट आया तो वो माइनस होगा, मेरे को इंडियन कंपनी से डिविडेंड आया तो वो माइनस होगा। क्या क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 5% ऑफ द अमाउंट। कितने हो सकते हैं? 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। वो कह रहा है अगर सीएसआर एक्टिविटी से कोई सरप्लस आता है तो तुम उसे डिविडेंड में बांटोगे नहीं, कंपनी में यूज नहीं करोगे, तुम उसे दोबारा उस सीएसआर एक्टिविटी के अंदर लगा दोगे। क्या यहां तक क्लियर है? अब सुनना मेरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या कोलैबोरेशन अलाउड है? यस। सीएसआर इंप्लीमेंटेशन, कि भाई अगर आप एक कंपनी हो, आप पे सीएसआर लग रहा है। अच्छा, सीएसआर किस पे लगता है? नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा। इंप्लीमेंटेशन या तो आप खुद करोगे या तो कोई भी सेक्शन 8 कंपनी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी ट्रस्ट जो कंपनीज एक्ट के अंदर बना हुआ है और पिछले 3 साल से वो सेम काम कर रहा है, या कोई भी सेक्शन 8 कंपनी, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी कहां बनी है? किसी, इधर देखो, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के इनकम टैक्स एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बनी है। दूसरा,
कोई भी सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी जिसको सीजी से अप्रूवल मिला हुआ है, या फिर कोई भी एंटिटी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर बनी है, इन चारों में से किसी के भी थ्रू आप सीएसआर एक्सपेंडिचर कर सकते हो। और अगर इन चारों को आपके साथ मिलकर सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है तो इनको पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आरओसी के पास और इनको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा CSR 1। कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जी? CSR 1। बताओ क्या यहां तक क्लियर है? देखो हमने ऑलमोस्ट कर लिया, ऑलमोस्ट। क्या क्लियर है? क्या जिसको सीएसआर कमेटी बनेगी सीएसआर पॉलिसी भी बनेगी? यस। सीएसआर पॉलिसी में आप क्या लिखोगे कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, कहां कहां कर सकते हैं, क्या कहां नहीं कर सकते। तो ये आपका सीएसआर था जो कि 9 से 10 मिनट में मैंने रिवाइज कराया है। पेपर से एक दिन पहले देख के जाना। 135 5 मार्क्स इन योर पॉकेट्स पक्का पक्का से। लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, मुझे बताना जरूर ये सीरीज आपको कैसे लगी, सो दैट हम इसे कंटिन्यू रख सके मेरे बच्चे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।